इन दोनों हरामखोरों को मांसापति निकाल कर बाहर करो। ये बात बाबा ने किन दो लोगों से कही, इसको अंत तक देखें तो समझ में आ जाएगा। ओम साईं, आपके भीतर बसे साईं को मेरा नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है। कहते कि इसका मुक्तिदाता श्री साईं बाबा के मूल ग्रंथ को ये मराठी में लिखा गया था, जिसका पावनराम नाथ गोखले ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। श्रीमती अपसा डांगे ने उसके पृष्ठ 68 पर, जिसमें अद्भुत गाथा का वर्णन है कि राधा कृष्ण माई जो बाबा की परम भक्त थी, उन्होंने साईं संस्था संस्थान का जो आज भी वहाँ पर है उसका विजन लिया था, मन में सोचा था, विजन किया कि ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे सुंदर से बाबा का चांदी का सिंहासन बनाया, मंगवाया, और चांदी के बर्तन, बाबा के लिए पंखा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बाबा के लिए उन्होंने मंगवाई उस संस्थान के लिए। लेकिन एकाएक ही उनकी इतनी तबीयत खराब हुई कि उनकी देहांत हो गई। देह संस्कार से अब उन्होंने सोचा कि अब तो ये बची नहीं है, तो वो जितने बर्तन उन्होंने संस्थान के लिए लिए थे, किसने उठा लिए? श्रीमान साठे उनके घर से उठा कर ले गए। अब एकदम से ही श्रीमती राधा कृष्ण बाई की तबीयत इतनी खराब हो गई जैसे कोई चीज़ उसके शरीर के भीतर चली गई है और वो तड़पने लगी। तो वो श्रीमती साठे जो थे बाबा के मस्जिद में गए और मानसापति से कहने लगे कि हमें बाबा से मिला दो। बाबा ने तब उन्हें गालियां देकर घर से, कमरे से, समाधि मंदिर से निकलने को कहा। जब ऐसा हुआ तो मानसापति ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा और कहा कि बाबा आपसे नहीं मिलेंगे। जब बाबा का इतना क्रोध देखकर श्रीमती साठे और उनके मित्र का नाम था गांडमिलिया, है ना, यही था ना, गाड़गिल, दोनों बाबा के पास जब आए तो उन दोनों ने बाबा को इस उनके क्रोध का कारण उन्हें समझ में आ गया। अब वो बाबा तो उनसे मिले नहीं, पर वो चले गए। फिर जब वो जाते हैं तो अब जब उनकी बात समझ में आ गई है कि ऐसे मुझे वापस जाना चाहिए, अब उनको कोई ऐसा व्यक्ति ना मिला जो उनके सारे बर्तन उठाकर राधा कृष्ण माई के घर वापस रख गए। अब उन दोनों ने ही सारे बर्तनों को उठाया, सारी चीज़ों को उठाया और उठाकर राधा कृष्ण माई के घर पर रखा है। जैसे ही वो रखते हैं वैसे ही वो बिल्कुल शांत चित्त होकर अपना विश्राम करने लगती है, क्योंकि उसकी तो देह हो चुकी थी ऐसी। लेकिन बाबा ने वो चीज़ सारी दोबारा से उत्पन्न की और वो फिर से उसके अंदर आत्मा आई और वो जागृत हुई और वो सारा सामान जो था, जो संस्थान के लिए आया हुआ था, वो वापस मंगवा लिया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी किसी की अमानत में खयानत ना करें। जब हम ऐसा करते हैं, हमें ये लगता है कि रात के अंधेरे में या गुप छुप में हम कुछ कर लेते हैं तो किसी को क्या पता चलता है, लेकिन वो सब कुछ देखता है। अब यहाँ वहाँ पर बाबा तो थे नहीं, जो बाबा को ये बात का पता चल गया कि इन दोनों ने सब चीज़ें उठा ली हैं, नहीं थे ना। तो फिर कैसे बाबा को पता चला कि ये सामान चोरी हो गया है? वो सब कुछ जानता है, इसीलिए वो हर एक की हरकत पर नज़र रखता है। पर बशर्त ये है कि हम उसके साथ जुड़ जाएं। शर्त सिर्फ इतनी सी है, नहीं तो अनाथों की तरह हम घूमते रहते हैं, हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहता। हम जब ऐसी हरकतें करते हैं तो ऊपर वाला जब हमें देखता है तो वो हमें फिर, हमने तो छोटा सा पाप किया होता है, उसका हमें 100 गुना होकर वापस करता है। अगर हम में से भी किसी ने किसी के साथ किसी की अमानत में खयानत की है तो प्लीज़ उसे वो चीज़ें वापस लौटा दो।
हाँ, कोई आपको अपनी मर्जी से, प्यार से, कोई दुलार से दे जाता है तो वो अलग बात है। पर अगर आप सोचो कि मैं उठा कर ले जाऊं उसका सामान, देखता रहेगा, इसको क्या पता, जब ढूंढेगा तब पता चलेगा। तब ये नहीं पता चलेगा किसने उठाया, लेकिन वो सब जानता है। अब जब उनको गालियां पड़ी, बाबा ने उन्हें क्रोध दिया दोनों को, तो उनको बाद में समझ में आ गई कि मेरे से गलती हुई है। हमें अपनी गलतियां तभी नहीं पता चलती क्योंकि हमने अपने आत्मा को निखारा नहीं होता। जब वो बोलने लगती है आपके साथ, आत्मा निखरती कैसे है, बोलती कैसे, आपको जवाब कैसे आता है, उसका कारण एक ही होता है कि वो आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ गई होती है। अंदर ही आपके ईश्वर बैठा, अंदर ही आपकी आत्मा है। जब आपने उसको इतना ज़्यादा जाप और तप और प्रभु के साथ सिमरन करने के बाद जोड़ लिया होता है, तो तुरंत ही आपको आपकी कमियां दिखने लगती हैं। वो तब तक नहीं दिखती जब तक आपकी आत्मा ओपन नहीं होती। जब तक आपकी आत्मा ओपन नहीं होती तब तक आप दूसरों की कमियों को देखते रहते हो, अपनी और अपनी गाने करते हैं। और जब तक आप दूसरों की कमियां देखते रहोगे, उसमें बुराइयां ढूंढते रहोगे, तो यकीन करना आप किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये अलग बात है कि आपको भौतिक सांसारिक सुख अवश्य मिल सकता है, लेकिन आपको अंदर का सुकून, अंदर की संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होगी, जिसके लिए लोग दर बदर घूमते हैं। वो संतुष्टि तभी आती है जब आप उस आत्मा के साथ, उस परमात्मा के साथ, अपने साथ जुड़ जाते हो। राधा कृष्ण बाई बाबा की अनन्य भक्तों में से एक थी। वो बाबा का खूब ध्यान रखती थी, हर रोज पूरन पोली बनाकर खिलाती थी बाबा को। जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं ना, तो उसकी आत्मा भी निखरने लगती है, खिलने लगती है। फिर ईश्वर उसकी ओर ध्यान देने लगता है। तभी तो वो, जब हालांकि वो तो पूरी हो चुकी थी, है ना, वो तो इस देह को छोड़ चुकी थी, तब भी बाबा ने उसके अंदर प्रवेश किया और उसे तड़पाया ताकि इन्हें समझ में आ जाए। जब तक आप खुद को जानने नहीं लगते हो तब तक आपको आपकी कमियां दिखाई नहीं देती। और जैसे ही आप अपने आप को देखने लगते हो, समझने लगते हो खुद को, तो आपको दूसरों की कमियां कम, अपने भीतर की कमियां ज़्यादा दिखाई देने लगती हैं। मेरा ऐसा मानना, हो सकता मैं गलत हूँ। अगर आपको किसी भी बात से आपका जीवन बदला है, किसी भी एपिसोड को सुनने के बाद, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन सी बात हृदय को छूकर आपका जीवन बदल चुकी है, ताकि मैं आपके ऊपर एक सुंदर सी रील बनाकर अपने परिवार का एक हिस्सा बना सकूं। ओम साईं राम। साईं भली कर रहे हैं।